हेलो एवरीवन। जब भी हम करियर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे नाम, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे फील्ड्स आते हैं, जिसकी वजह से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए बेटर ये है कि हम अपने मन में या फिर अपने पास कुछ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऑप्शंस के नाम रखें, जिससे कि जब हमें कोई डिसीज़न लेना हो या किसी चीज़ के बारे में सोचना हो तो हम ईज़िली उसे उठा करके सर्च कर पाएँ। अक्सर हम देखते हैं बच्चों को कि वो भीड़ के पीछे भागते हैं कि कौन से कोर्स में जाना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं, जबकि इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। हम इस वीडियो सीरीज़ में कोशिश करेंगे कि आपको ए अक्षर से शुरू होने वाले और ऐसे ही जो बाकी के अल्फ़ाबेट्स हैं, उनसे शुरू होने वाले करियर के बारे में बात करें। इस वीडियो में मैं ए अक्षर से शुरू होने वाले 3 करियर के ऑप्शंस के बारे में बात करूँगा, जिनकी डिमांड केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में साल 2026 और उसके बाद भी सबसे ज़्यादा रहने वाली है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो है ये आपके थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करने में हेल्प देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट यानी एआई स्पेशलिस्ट। ये सबसे मॉडर्न करियर है। अगर हम आज के दौर में देखें तो यहाँ पे मोबाइल से लेकर और जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं अर्थ के अलावा सब कुछ टेक्निक पर ही डिपेंड करते हैं। और एआई ही वो एक ऐसी पावर है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचना सिखाती है। आने वाले समय में हर छोटी बड़ी कंपनी को एआई की ज़रूरत होगी। और अगर किसी बच्चे को एआई की फील्ड में अपना करियर बनाना है तो उसे कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एक लॉजिकल थॉट प्रोसेस, जहाँ पे कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जब आप मज़ा आता है और आप लॉजिक्स यूज़ करते हैं तो वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग वाली स्किल को दिखाता है। इसके साथ साथ मैथमेटिकल और डेटा को एनालाइज करने वाली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, उससे हम एक डेटा को मैनिपुलेट करते हैं या फिर उसे एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि वो डेटा क्या बताना चाहता है। इसके साथ साथ एक जो कंसिस्टेंटली सीखने वाली है, लर्निंग वाली जो हमारी एबिलिटी होती है, उस पे भी हमें ज़्यादातर अगर हम जोर डालें तो कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प करता है, क्योंकि एआई एक ऐसी फील्ड है जो कि निरंतर ग्रो कर रही है आज की डेट में और ये आगे भी करती रहेगी। इसीलिए अगर हम इसमें कुछ अवसर, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो क्योंकि इंडिया आज दुनिया का टेक हब बनता जा रहा है, गूगल, अमेज़न और कुछ इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं उसमें एआई के जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी भारी कमी देखी जा रही है। शुरुआत में ही एक एआई इंजीनियर को 10 से 15 लाख रुपए की जो एक एनुअल इनकम होती है वो मिलती है, क्योंकि ये डेटा बताता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि चीज़ें इससे थोड़ी सी अलग भी रह सकें। अब एआई स्पेशलिस्ट के बाद जो दूसरा एक करियर है वो है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट करता क्या है? एक खाली ज़मीन पर एक जो घर को जो डिज़ाइन करता है, एक बिल्डिंग को बनाता है, उसको डिज़ाइन करना आर्किटेक्ट का काम है। और इंडिया में स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जिस तरह से चल रहा है उसे देखते हुए बहुत स्किलफुल जो आर्किटेक्ट्स हैं उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि चीज़ों को क्रिएट करने में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए अगर हम इसमें स्किल्स की बात करें तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप कुछ नया और एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाने की जो आपकी कैपेबिलिटी है आप उसका इस्तेमाल कर पाएँ। इसके साथ साथ आप बारीकियों पे यानी माइन्यूट जो डिटेल्स होती हैं उस पर भी ध्यान दे पाएँ, ताकि डिज़ाइन में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, आप उसे समय से ठीक कर पाएँ और आप जो एक क्वालिटेटिव डिमांड है कंपनी की या फिर सोसाइटी की उसे फुलफ़िल कर पाएँ। इसके साथ साथ अगर हम इंडिया में इसकी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो रियल एस्टेट और सरकारी प्रोजेक्ट्स की वजह से आर्किटेक्ट्स की मांग कभी कम होती ही नहीं है। आप अपना खुद का ऑफिस भी यहाँ पे खोल सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे बड़े बिल्डर्स होते हैं उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी जो एक इनकम सोर्स है वो रुकती नहीं है, ना ही वो एक लिमिटेड फॉर्मेट पे जाती है। हो सकता है कि वो बढ़ते हुए भी आगे आगे चलती जाए, राइट। इसके बाद जो एक थर्ड ऑप्शन है ए से, वो है अकाउंटेंट, और उसमें भी स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए। ये बहुत ही प्रतिष्ठित करियर है सीए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जो एक बैकबोन है ना, वो उसके फाइनेंशियल जो मैनेजर्स होते हैं वो होते हैं। और एक सीए ना केवल टैक्स बचाता है बल्कि जो हमारा व्यापार है, जो हमारा काम है, उसे सही डायरेक्शन देने में भी हेल्प करता है। ये एक ऐसा काम होता है जिस पे मंदी का कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। ये हमेशा कोई ना कोई काम ढूंढते रहते हैं और उसमें अगर आप
एक अपॉर्चुनिटी देखें तो वो हमेशा मिलती रहती है। यहाँ पे स्किल की अगर बात करें तो सीए की जो पढ़ाई होती है ना वो काफ़ी कठिन तो होती है, बट साथ साथ इसमें कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है। तो सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात, जो आपकी एक लीगल अंडरस्टैंडिंग है टैक्स और ऑडिटिंग की, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना अकाउंटेंसी या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी को करना बहुत इजी नहीं रहता है। तो इसलिए अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंट समझते हैं, तो अपना जो टैक्स, ऑडिटिंग या लॉ की फील्ड चीज़ें हैं उन्हें बेटर तरीके से पढ़ें। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो देश की, कंट्री का जो एक मनी वाली चीज़ें हैं ना, फाइनेंसिस हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो उसमें एथिक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसीलिए डिसिप्लिन, पेशेंस के साथ साथ ईमानदारी यानी एथिक्स को भी बहुत ज़्यादा ऊपर रखा जाता है इसके अंदर। और भारत में जब से जीएसटी आया है तब से हर छोटे बड़े बिजनेसमैन को सीए की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई सीए का एक बहुत कम डिमांड है, नहीं, सीए की डिमांड अच्छी खासी है। तो दोस्तों, ये ए अक्षर से शुरू होने वाले कुछ 3 करियर हैं, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर बिल्डिंग डिज़ाइन से रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो। ये अलग अलग फील्ड की बात करते हैं, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी करियर आपका छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर आप उसमें मेहनत कर रहे हैं और लगन से आप उसमें काम कर रहे हैं तो फिर हम उसमें बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम बी अक्षर से करियर ऑप्शंस की वीडियो बनाएं तो आप ज़रूर हमें कमेंट में लिखिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।